हेलो नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम जानेंगे जितने हम सभी के घरों में देवी देवता या पोस्टरों में या चित्रों में होते हैं, उनका पहली बार किसने पेंटिंग बनाई थी और कब बनाई गई, उन सभी के बारे में जानते हैं। यह वीडियो हमारा बनाने का मतलब किसी भी धार्मिक या पंथ, जाति, धर्म, मजहब से कोई या राजनीति से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जानकारी के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। तो अब आगे हम जानते हैं कि किसने इसको बनाया। तो ये जितने हिंदू देवी देवता या भगवानों का पहली बार मानव के रूप में चरित्र चित्रण राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था। तो अब हम जानते हैं कि राजा रवि वर्मा का जन्म सन 1848 ईस्वी में 29 अप्रैल को केरल राज्य के किलिमनूर त्रावणकोर, जिसे वर्तमान में तिरुवनंतपुरम कहते हैं, वहाँ के एक शाही परिवार में हुआ था और उनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को हुई थी। चित्रकला के विशेष रुचि रखने की वजह से उन्होंने चित्रकला में महारत हासिल की थी। वो अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफी को आम जनमानस के सामने लेकर आए, जिसके कारण उनका आम जनमानस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा और उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ गई। उनकी इस लिथोग्राफी की ललित कलाओं से लोगों की भागीदारी को और अधिक बढ़ावा मिला और लोगों के बीच कलात्मक रुचि को परिभाषित भी किया। इसके साथ साथ राजा रवि वर्मा ने चित्रकला की मूल बातें मदुरै में सीखी और बाद में उन्होंने रामास्वामी नायडू के द्वारा भी कुछ प्रशिक्षण लिया और इसके बाद ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन से तेल चित्रकला को सीखा। राजा रवि वर्मा और उनके भाई को इस चित्रकला में आगे बढ़ाने में ब्रिटिश शासक एडगर थर्स्टन का विशेष योगदान रहा। सन 1873 ईस्वी में आयोजित वियना प्रदर्शनी में उनकी काफ़ी प्रशंसा की गई। इसके बाद सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी में जब राजा रवि वर्मा के द्वारा तैयार की गई पेंटिंग्स के चित्रों को प्रस्तुत किया गया या भेजा गया, जिसके लिए उनकी काफ़ी सराहना हुई और उनको सम्मानित भी किया गया। उन्होंने इस अपनी चित्रकला के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया और उस समय की प्राप्त चित्रकला को देखकर उससे प्रेरणा लेकर महाकाव्यों के हिंदू देवी और देवताओं को मानवीय और भारतीय सुंदर महिलाओं के आधार पर उनका चरित्र चित्रण किया। राजा रवि वर्मा ने महाभारत के दुष्यंत, शकुंतला, नल, नील और दमयंती की कहानियों के प्रसंगों को बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित किया है। राजा रवि वर्मा के द्वारा हिंदू सभी देवी देवताओं, भगवानों या पात्रों का प्रतिनिधित्व काव्यों या महाकाव्यों की भारतीय कल्पनाओं का एक हिस्सा बन गया। उनकी चित्र शैली में अत्यधिक दिखावटी और भावुक होने के कारण अक्सर उनकी आलोचना भी होती रही, परंतु उनका काम भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा। राजा रवि वर्मा को मुख्य रूप से उनकी चित्रकला के लिए जाना जाता है और उनकी कई शानदार पेंटिंग्स बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस में रखी हुई हैं। भारतीय कला इतिहासकार और आलोचक गीता कपूर राजा रवि वर्मा के बारे में लिखते हैं कि राजा रवि वर्मा आधुनिक भारतीय कला के निर्विवाद जनक हैं। एक ही समय में अनुभवहीन और महत्वाकांक्षी वह पेशेवर अपने
कौशल के माध्यम से व्यक्तिगत प्रतिभा को परिभाषित करने, विशिष्ट प्रभाव के साथ सांस्कृतिक अनुकूलन के तरीकों का परीक्षण करने और अपने ऐतिहासिक दायरे के साथ सचित्र वर्णन का प्रयास करने के विशिष्ट मामले में अपने बाद के सभी हमवतन लोगों के लिए एक बहस का मुद्दा बनाते हैं। दूसरे बड़ौदा स्कूल के कलाकार गुलाम मोहम्मद शेख अपने एक निबंध रवि वर्मा इन बड़ौदा में लिखा है कि रवि वर्मा भारतीय आधुनिक कला की स्थापना करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनका दावा है कि राजा रवि वर्मा के बाद समकालीन भारतीय कला की कहानी कभी भी एक जैसी नहीं रही। उन्होंने अपनी छाप लगभग हर पहलू पर छोड़ी है। शेख ने कपूर की तरह रवि वर्मा की भारतीय और पश्चिमी सौंदर्य कला और तकनीकों के एकीकरण की प्रशंसा की है और रवि वर्मा की तुलना भारतीय आधुनिकतावादी नंदलाल बोस से की है। राजा रवि वर्मा अपनी विवादास्पद विरासत के बावजूद भी रवि वर्मा आधुनिक और समकालीन भारतीय कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं। राजा रवि वर्मा के द्वारा ही भारतीय हिंदू सभी देवी देवताओं या काव्यों महाकाव्यों के पात्रों का चरित्र चित्रांकन पहली बार किया गया था। तब से आज वो प्रचलित है। बाकी आप सभी लोग अब चित्र गैलरी लगी हुई है, उसको देखिए और देखकर उसको समझने का प्रयास